जापान का बैंक बहुत सारा लोन देता है। आप 1000 करोड़ लेना है किससे? जापान से, तो जापान देगा 0.21%। अभी बुलेट ट्रेन में 0.1% दिया है। बिहार के लोग, बहुत सारे लोग जापान से लोन नहीं लेते, ये घोटाला होने नहीं देता है। जो इससे लोन से पैसा लेके जाएगा ना, जापान का एक अधिकारी नियुक्त कर देगा, चल इसके साथ जाओ। 10,000 करोड़ कहाँ ले गया है? अच्छा पुल बनाना है, ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ। छड़ कहाँ से खरीदा है? तो यहाँ से। यहाँ का सीमेंट लो, ये नक्शा खराब है, तुम नक्शा पास करोगे भेज देगा जापान, देखिए तो सस्टेन कर पाएगा, फिर कहेगा गड़बड़ी है यहाँ पर। इतना कर देगा कि यहाँ के लोग, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। ओसाका और टोक्यो के बीच में देखिएगा नागोया लिखा होगा। देखिए ओसाका और टोक्यो के बीच में क्या लिखा होगा? नागोया। मिल गया? क्या लिखा है? नागोया। लिखा है कि नहीं लिखा है? नागोया। क्या लिखा है? नागोया। मिल गया? मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? नागोया। जापान मोटर वाहन में बहुत आगे है। बुलेट ट्रेन वगैरह सब पहले कौन लाया था? सर जापान ही लाया था। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? जापान है। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जापान। और जापान का बैंक बहुत सारा लोन देता है, और इंडिया में भी बहुत लोन देता है। बिहार को भी बहुत लोन दिया है जापान ने। और जापान लोन जानते हैं कितना % के ब्याज पे देता है? जैसे मान के चलिए आप लेके आए 10,000 करोड़, सपोज कि कितना लाए? 10,000 करोड़। और अगर आपको किसी ने 2% के लोन पे दे दिया, कितना % पे? 2% पे। तो अगर जैसे वर्ल्ड बैंक इस सब से ले रहे हैं तो आपका एवरेज 4-5% आएगा। तो जैसे इंडिया का रेट देखेंगे 5%, तो आप इसका 5% निकालिए ना। 5/100, 0 से 0 काटिए, 5, 1, 2, 500 करोड़। ब्याज कितना आ गया? ब्याज कितना आया? 500 करोड़ ब्याज आ गया। कितना महंगा पड़ेगा? वही आपको जापान से लेना है। आप 1000 करोड़ लेना है किससे? जापान से, तो जापान देगा 0.21%। अभी बुलेट ट्रेन में 0.1% दिया है ब्याज। कितना कम ब्याज आएगा? बिहार के लोग, बहुत सारे लोग जापान से लोन नहीं लेते। 0.1 देगा, नहीं तो 1% देता है। 1% से ज्यादा नहीं देता है, लगभग 1% देता है, वो भी 50 साल के लिए। बिहार में ज्यादातर लोग जापान से लोन लेने से बचते हैं, ये घोटाला होने नहीं देता है। जो इससे लोन से पैसा लेके जाएगा ना, जापान का एक अधिकारी नियुक्त कर देगा, चल इसके साथ जाओ। 10,000 करोड़ कहाँ ले गया है? अच्छा पुल बनाना है, ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ। छड़ कहाँ से खरीदा है? तो यहाँ से। ई कंपनी का छड़ काहे खरीदा है? इस कंपनी का खरीदा, मजबूत है, ज्यादा टिकेगा। वो माथा पीटेगा तो है, तो कमीशन नहीं मिलेगा हमको। यहाँ का सीमेंट लो, ये नक्शा खराब है, तुम नक्शा पास करोगे भेज देगा जापान, देखिए तो सस्टेन कर पाएगा, फिर कहेगा गड़बड़ी है यहाँ पर। इतना कर देगा कि यहाँ के लोग, बिहार सरकार जल्दी जापान से लोन लेना नहीं चाहती, क्योंकि घपला क्या नहीं बनेगा, लेना ही नहीं बनेगा। उसको ब्याज देना मंजूर है, 5% पे 500 करोड़ रुपया ब्याज देना मंजूर है, लेकिन 1% पे जापान वाला ब्याज मंजूर नहीं है। काहे? चल आएगा यहाँ पे, चला आ जाएगा यहाँ पे। सक्सेस होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? इतने भयानक लेवल पे करप्शन है ना कि तुम देख लोगे तो माथा पीट दोगे। तुमको लगेगा कि तुझे एगो जलियांवाला बाग कर दे। ये सब तुम लोग को पता भी चलेगा। ये सब तुम लोग को करप्शन के जो सबसे बैल बुद्धि का नेता होता है ना, बैल बुद्धि मतलब जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, वो घोटाला करता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, ये सब पकड़ा जाता है। ये सब थोड़े पकड़ाता है, ये पकड़ाएगा ना ना ना, ये सब नहीं पकड़ाता है। ये सब अब जैसे मान के चलो, जो लोन लेने आएगा, ऑब्वियस बात है जापान 1% लोन देगा। कोई ऐसा भी संस्था है जो 4% पे लोन देगी, कोई 5% पे लोन देगी, जिसको सालाना 500 करोड़ का क्या होगा? ब्याज मिलेगा। तो ये वाली कंपनी चाहेगी ना कि हमसे लोन ले लो, जबकि जापान कहेगा हमको 1% देना है, लेना है लो, नहीं तो मत लो। कौन सा हमको ज्यादा चाहिए? सही समझे? तो कौन जाएगा बात करने? मुख्यमंत्री, अधिकारी? अधिकारियों को थमा दिया जाता है, पकड़िए ना 100 करोड़, यहीं से दिलाइए, डायरेक्टो मिल गया 100 करोड़। कामों करिएगा तो पूरा 2 नंबर का सामान भर दीजिएगा, कौन पूछने जा रहा है आपको? ऐसे कमाई होता है, इस तरह से थोड़ी होता है यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। नेता समझदार नहीं पकड़ाता है सब, नहीं समझे? जैसे मान के चलो तुमको कमाना है, तुमको कह दिया कि एक काम करो, एगो कंपनी बनाओ अपना, तुम एगो कंपनी बना दिया, एवरग्रीन कंपनी। तुमको टेंडर दे दिया कि बिहार में 1 करोड़ पेड़ लगाना है। कितना करोड़? 1 करोड़ पेड़ लगाना है। तो पेड़ का बजट आएगा ना जी, तो एक पेड़ का देगा 40 रुपया, तो तुमको पैसा कितना दे दिया गया? 40 रुपया। कितना? 40 करोड़। अब तुम पेड़ खरीद के लाओगे अपने घर से 1 रुपया वाला। तुमको क्या लगता है ऐसे घोटाला होता है? तुम देखना, अभी पुल बनेगा ना, सब पुल के नीचे छोटा छोटा कटोरा में पेड़ लगाएगा। अभी डबल डेकर बन रहा है ना,
अशोक राजपथ पे नीचवा देखना, छोटा 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 पेड़ लगाएगा, समझ में आ रहा है ना? तुम देखना अभी कटोरा में लगाएगा, पेड़ लगाएगा। हमसे काहे जरल लाता है सब? क्योंकि हम उनसे का एकदम छोटका छोटका दुखती नसवा पकड़ ले आते हैं। ये बताओ, पेड़ लगाओ ना, कटोरा में छोट 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 जो पुल का पाया बनेगा ना पटना अशोक राजपथ डबल डेकर में, उसमें देखना कटोरा में पहिना पहिना खूब ज्यादा अभी लगाना चालू कर देगा। पैसा जा चुका है, पेड़ भी आ चुका है, केक भी कट चुका है। बट भी चुका है। अब जैसे उद्घाटन होगा नीचे पेड़ लग जाएगा, क्या तो ऑक्सीजन लेंगे, दे बकलोल कहीं का। हाई कटोरा के पेड़ से ऑक्सीजन हम लोग चिंटी उटी है क्या? बताओ, नागोया किस लिए है बहू? मोटर वाहन। टोक्यो तो समझते हैं, ओसाका मैनचेस्टर। ओसाका के जस्ट ऊपर सट के देखें क्वेटा होगा, क्वेटा लिखा, क्वेटा। ओसाका के जस्ट ऊपर देखिए क्वेटा, नहीं लिखा क्वेटा? क्वेटा लिखा है कि नहीं लिखा? क्वेटो, क्वेटो, क्वेटा नहीं, क्वेटो। क्या लिखा है? क्वेट। तीसरा परमाणु बम क्वेटा और टोक्यो में गिरने वाला। देखो हिरोशिमा में मारा है नागासाकी पर, उसके बाद वो मारता क्वेटो पे और उसके बाद मारता टोक्यो पे। पहला परमाणु बम क्वेटो पे ही मारने वाला था, बट क्वेटो का मौसम खराब था, क्वेटो का मौसम खराब था, इसलिए मार दिया किस पे? नागासाकी, हिरोशिमा पे। कहाँ मार दिया था? हिरोशिमा। उस समय ना इसका मौसम थोड़ा सा क्या था, खराब। दूसरा एक और रीजन था, क्वेटा धार्मिक शहर है। क्वेटो कैसा शहर है? धार्मिक शहर है, और मतलब कोई सैनिक शहर नहीं है। जैसे पटना एक नॉर्मल पिछड़ा शहर है, भीड़ भाड़ वाला गांव है, समझे? पटना क्या है? भीड़ भाड़ वाला गांव है। अब जैसे आप देखिए अंबाला सैनिक शहर है, चंडीगढ़ सैनिक शहर है। चंडीगढ़ एकदम डेवलप है। कौन सी डेवलप है? खाली डेवलप आदमी चंडीगढ़ में रहबे करता है। अरे रिटायर फौजी रहेगा, नहीं तो बिजनेसमैन रहेगा, बड़ा किसान वाला वो रहेगा। वो जापान है एक तरह का, क्योंकि उसने भाषणबाजी छोड़ दिया। शिक्षा जरूर, क्या जरूरी है? शिक्षा तो हम लोग ले ही रहे हैं, शिक्षा ले रहे। हम कहाँ कह रहे हैं शिक्षा जरूरी नहीं है? जो है तुम उसी को कर रहे। सर पे बाल जरूरी है, सर पे बाल। अरे हम टकला कहाँ है रे? मार मारो लोग ना जो ऐसे भाषणबाजी करे, देर ना पता पैसा कहाँ से आएगा। जापान डेवलप है कि नहीं है? सबसे अच्छी चीज है जापान में, यहाँ 66% जंगल है। कितना जंगल है? और पर्यावरण के लिए चाहिए 33%। है कितना? 66। सोचिए, इतनी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना हैवी डेवलपमेंट के बाद भी 66% जंगल है। और हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का नामो निशान नहीं, तो वो 24% है। ले, ठीक से फैक्ट्रियों नहीं है, ठीक से जंगलों नहीं है। नहीं समझे? हम लोग का कितना है? 24%। अच्छा, चाहिए कितना? 33। चाहिए कितना? 33। जापान के पास है 66, हमारे पास है 24। समझे? कितना परसेंट है? ये हो गया हमारे यहाँ जंगल का। तब आप कहेंगे कि जंगल गया कहाँ? एक्चुअल में हमारे यहाँ दहेज लेने या देने का परंपरा बड़ी खराब है। जब बिया होगा एगो पेड़ कटा के तो चौकी बन गया, दीवान पलंग बन गया, तो ये बन गया, वो बन सोफा बन गया, धनाक दे बना देगा। हर चीज अब उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, नहीं आ गया है? स्टील का इतना बेहतर बेहतर चीज आ गया है और उसके ऊपर कवर कर दे रहा है। लकड़िए वाला देवे करेगा। असल में जो बूढ़ा आदमी है यही दहेज मांगता है। यंग जनरेशन में दहेज की परंपरा खत्म हो रही है। जैसे ई सब को दहेज की चिंता थोड़ी है, लेकिन इनका ब्याह हो जाए बहुत है। नहीं समझे? ये सब और लेता है सर। बूढ़ा आदमी ज्यादा मांगता है, यंग के जनरेशन। दूसरा क्या है, जो रिजल्ट खरीदा रहता है ना 20-22 लाख देख के, वो तो अनएथिकल है। वो सोचता है कि वसूल ले, काम खत्म। दूसरा एक और चीज समझो ना, लड़की लोग, तुम लोग को जरूरत क्या रहता है ज्यादा दहेज मांगने वाले के पास जाने में? माँ बाप का भी तो होता है। माँ बाप को लगता है कि बढ़िया घर का रिश्ता है, जो दहेज मांग दिया वो बढ़िया घर कैसा हो गया। लड़की जब का अगर जॉब नहीं हुआ तो जीवन नरक बना देगा खुद का घर वाला। एक तो तुम लोग का तो गजब है, मतलब हमको समझ में आता है जैसे युद्ध के मैदान में अकेले कोई खड़ा हो, चारों ओर से तीर मार दो। लड़की का जीवन वैसे ही है।
चारों ओर से मार दूं, समझ गया। और अगर जॉब हो गया तो बुलेट प्रूफ। कौन कौन मारा है रे? इधर से तुम मारा है? हाँ, इधर से कौन मारा है रे? दे। अते अभी हथियार लेके खड़ा है, अभी चलाया नहीं रे, तोरो मारेंगे जो है। बहुत टफ है लड़की का जीवन, है कि नहीं? तुम लोग पता नहीं कैसे सह लेती हो इतना, क्योंकि शुरू से ही वो आदत रखा गया। हम लोग से ना सहायक, बाप हो बाप। ऊपर वाला अगर कहेगा लड़की बना के भेजे, हमको ना नहीं ये रह दो, ये रह दो यहाँ पे, वहां लड़की बना के मत। बहुत टफ है जीवन, है कि नहीं? वो तो बेचारी लड़ उड़ के कैसे सब तनी मनी बैलेंस की है सब। खाना खराब बनाए तो क्या हुआ, खाइए जैसन बनल है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपको कौन सा जगह? जापान। यहाँ वृक्ष है कि नहीं? कितना परसेंट? अपने यहाँ 24%। हमारा पेड़ कहाँ गया? दो लोगों ने पेड़ को बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रहा है जी? एक बिया में इसे पलंग कट के बेच दे, और दूसर का प्राइवेट स्कूल वाला हर साल किताब बिया चेंज कर देगा सर। तो हर साल क्या करेगा? किताब चेंज करेगा, ड्रेस चेंज करता है। ड्रेस से पेड़ को क्या मतलब है? ड्रेस का ये हर साल चेंज हो जाता है, बेवकूफ कहीं। हर दिन का अलग अलग होता है, वो अलग बात है। ड्रेस चेंज कर देगा यार, क्या बकलोल कहीं। सेकेंड हैंड ड्रेस कौन खरीदता है? सेकेंड हैंड किताब ना खरीदता है। आदमी का ड्रेस हुआ तो वैसे ही चलता था। हम लोग का जमाना और खतरनाक, बड़ हो गए लोग ना, तो ड्रेस वही चलेगा। पैंटो अगर टाइट हो गया तो यहाँ से खोलवा देगा, और वहां निशान बनल रहेगा। नहीं समझ में आ गया? चल बाबू, तो वही पे चले आप। नहीं देखना, खोल देगा कमर के पास ना, एक्स्ट्रा दे देता है वहां पे, वहां खोल देगा, वहां भी बना के निशान बना देगा। लेकिन तुरा यही पहनना है। मोजा बारह में रबड़ लगाएगा आदमी, वही पहनेगा। नहीं समझ आ गया? भाई बस्ता टांगने वाला एगो टूट गया तो एक के गो टांगेंगे, धो के चलेगा। टूट गया तो कौन हो गया। एकदम सत्यानाश। और जो अमीर था सब, उन सब के बस्तों में चेन लगा होता था, ई वाला हम लोग देखते थे। इसका कितना अच्छा, वो कम नहीं था, उसका चेन खराब हो जाएगा तो साबुन रगड़ेगा उस पर, मोम या साबुन धो के रगड़ता था वहां। एक से एक रहेगा सब, मत पूछिए। जब बस्ता एकदम पुरान हो जाएगा तो में से बोतल वोतल रखिएगा तो वो पट्टी से निकल के गिर जाएगा। जब तक दो चार गो बोतल फेंका ना जाए, कॉपी कलम फेंका ना जाए, तब तक घर वाला मजाल क्या खरीदवा, काज नहीं क्या उसको मजा आएगा खरीद, समझे? और चप्पल खरीदवाएंगे लोग इतना एक्स्ट्रा, पटाख दहिया छीटा मारे, बबुआ बड़ होगा तब खरीदा। हम लोग वो जनरेशन वाले हैं कि घर वालों ने प्रयोगशाला बना दिया हम लोग। प्रयोगशाला बने थे हम लोग अपने अपने घर के। जल्दी जल्दी बढ़ हुए लोग, आपत दूर हुआ तो बहुत आपत का चीज होता था यार। आगे बढ़े। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ पिटाई उटाई नहीं पड़ता। हम लोग बड़ा पोसाए लोग, गरीबी वाला समय में। मम्मी बचपन में पीट पाट के बराबर कर दिया, अब नहीं पीटती हैं, अब तन बस तन से घुसिया जाती है, अलग बात। बचपन में एवरी सैटरडे फिक्स था हम पिटाएंगे। संडे को, सैटरडे को नहीं, संडे को। खाली बैठा रहता था आदमी, बदमाशी ज्यादा करेगा, मोबाइल वोबाइल था नहीं। इधर मम्मी क्या थी, सफाई उफाई करेंगी, थक जाएंगी, पोछा ओछा मारना है, थक जाएंगी, कपड़ा उपड़ा धो के थक जाएंगी। अब मम्मी अगर थक गई तो पक्का कोनो ना कोनो थुराएगा, और नहीं तो पापा बोली सुनेंगे, एकदम फिक्स है। तो कोनो गलती हो गया, मान के चलो पानी पी के गिलास कहीं और रख दिया, और थकल है, कौन रखा है इसको। चलो अब आगे आते हैं। जापान समझ में आ गया?